इस घर के अंदर 19 साल की खूबसूरत लड़की रहती है जिसका नाम है एलसी, और उसने 2 महीने पहले शादी का इनविटेशन जारी किया था, लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद भी उसकी शादी का इनविटेशन किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब उसके साथ कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं इस घर के बारे में बता दूं तो इसको कहते हैं एल्दाए हाउस, और ये आइसलैंड के अंदर मौजूद है एक जजीरे पर। और जिस जजीरे के ऊपर ये मौजूद है उसके 120 किलोमीटर के फासले पर ना कोई रोड है, ना कोई इमारत है, ना कोई दूसरा पहाड़ी चट्टान है, बल्कि 120 किलोमीटर के फासले पर सिर्फ पानी ही पानी है। एलसी नामी खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र 19 साल है, उसने 2 महीने पहले इनविटेशन जारी किया था कि अगर कोई मेरे साथ शादी करना चाहता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यही होगा कि वो मेरे साथ इसी एल्दाए हाउस में ही सारी जिंदगी गुजारेगा। लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद भी एलसी नामी खूबसूरत लड़की के साथ शादी करने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। अगर मैं बता दूं तो एलसी नामी खूबसूरत लड़की का बाप कुछ टाइम पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया था, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही कि उसकी माँ जो थी, जो उसके साथ रहती थी, वो भी शायद अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, और अब इस घर के अंदर 19 साल की खूबसूरत लड़की एलसी अकेली रहती है। और इसी बुनियाद पर उसने ये इनविटेशन जारी किया था पूरी दुनिया में कि अगर कोई भी शख्स मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त ये होगा कि वो मेरे साथ यहाँ पर ही इसी एल्दाए हाउस के अंदर सारी जिंदगी गुजारेगा। लेकिन अभी अगर मैं बता दूं तो अभी जाके गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, वहां पे मैंने चेक किया कि इस इनविटेशन के 2 महीने गुजर चुके हैं। 2 महीनों के अंदर उसके साथ कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। यानी लोगों का मानना है कि इस घर के अंदर जिन्नात रहते हैं और इस घर के अंदर सारी जिंदगी गुजारना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन लोगों का यह भी मानना है कि इस घर का जो खूबसूरत नज़ारा है यह भी इंसान की जिंदगी को दुबाला करता है। लेकिन बहुत लोगों का यह मानना है कि इस घर के अंदर सारी जिंदगी गुजारना, वो भी एक लड़की के साथ, यह बहुत ज्यादा जो है ना खतरनाक काम है और हम इस अमल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बहरहाल अगर मैं बता दूं तो एलसी का ताल्लुक आइसलैंड से है ऑफिशियली तौर पर, और ये जिस जजीरे के ऊपर रहते हैं, एल्दाए हाउस नाम है इसका, इसको आइसलैंड की तरफ से मुआवजा भी मिलता है हर महीना। अगर मैं मुआवजे की बात करूं तो पाकिस्तानी रुपयों में 11 लाख रुपए उसको हर महीना मिलते हैं। अगर इस एल्दाए हाउस की बात करें तो इसके अंदर दुनियावी सहूलियात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ मछली खानी पड़ेगी, और इसके अंदर पानी का सिस्टम भी ठीक है, वो भी काम कर रहे हैं, और बाकी बस 19 साल की जो लड़की है जिसका नाम एलसी है, उसी के साथ आपने सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर आप इसकी इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो गूगल पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी उसका इनविटेशन पड़ा हुआ है, और उसे एक्सेप्ट करके उससे अपील कर सकते हैं और ये फौरन आपको जवाब दे सकती है। अगर आपको वहां पे नहीं मिल रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इबाद रिएक्शन 01 सर्च कर लें, वहां पे भी उसका सब्जेक्ट पड़ा है, वहां से भी उनके लिए आप अपील कर सकते हैं। लेकिन एक और मजे की बात यहां पे मैं बताता हूं कि ये घर एक चट्टान के ऊपर है और ये एक तारीखी घर है। एलसी के माँ बाप भी कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे ही पैदा हुई है, और क्योंकि उसकी माँ से उसने शादी की थी और उसके बाद एलसी भी यहाँ पर ही पैदा हुई है, और एलसी ने इस दुनिया को बहुत ही कम विजिट किया है, मतलब उसने दुनिया को बहुत कम देखा है। अगर आपने इस चट्टान पर पहुंचना है तो इसके लिए कश्ती की ज़रूरत पड़ेगी या हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा आप इस तक नहीं पहुंच सकते हैं। और यह भी मैं एक बार फिर बता दूं कि इस चट्टान के आसपास 120 किलोमीटर के फासले पर ना कोई इमारत है, ना कोई सड़क है, ना कोई पहाड़ है, बस 120 किलोमीटर के फासले पर सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा, इसके अलावा आपको और कोई चीज नहीं नजर आएगा। एलसी ने जो इनविटेशन जारी किया था, 2 महीने उसने पहले इनविटेशन जारी किया था कि मैं शादी करना चाहती हूं, अगर कोई भी शख्स इस दुनिया में मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, शर्त यही होगा कि उसको सारी जिंदगी मेरे साथ इसी ही एल्दाए हाउस में गुजारनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन उसकी शादी का इन्विटेशन उसका अभी तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। बहरहाल ये तफसीलात थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जरूर बताना है, और इस वीडियो को भी आगे शेयर करो, जहां पे भी हो खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।